नमस्कार एवरीवन, मैं ज्योतिष आचार्य मीतू गर्ग टीवी 100 के कार्यक्रम भविष्य चक्र में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज भी हम बात करते हैं सबसे पहले पंचांग की, उसके बाद करेंगे राशियों के बारे में बात। तो चलिए सबसे पहले पंचांग। आज दिनांक है 26 सितंबर 2023। आज तिथि है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। अगले दिन सुबह 1:45। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, सुबह 9:42 तक। वार है मंगलवार। चंद्रमा आज रात को 8:28 तक मकर राशि में संचरण करते रहेंगे। राहु काल का समय है दोपहर को 3:12 से शाम को 4:45 तक। आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है और आज के दिन का सबसे शुभ समय है सुबह 11:48 से दोपहर को 12:36 तक। आज के इस भविष्य चक्र में कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह के बारे में कि आखिर मंगल ग्रह है क्या, उनका हमारे जीवन पर क्या महत्व पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो जानते हैं मंगल ग्रह के बारे में। देखिए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जो 24 सितंबर 2023 की शाम को 6:26 पर कन्या राशि में अस्त हो चुके हैं। वैदिक ज्योतिष में मंगल महाराज को योद्धा का दर्जा प्राप्त है, यानी कि सेनापति, जो कि स्वभाव से पुरुष और गतिशील ग्रह भी हैं। इन्हें सभी ग्रहों का सेनापति कहा गया है। कुंडली में मंगल ग्रह को पहले और 8वें भाव का स्वामित्व प्राप्त है। साथ ही राशि चक्र में मंगल देव पहली राशि मेष और 8वीं राशि वृश्चिक के अधिपति भी हैं। मंगल एक व्यक्ति को जीवन में अधिकार और पद के मामलों में कई तरह के लाभ प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये जुनून, युद्ध और क्रोध आदि का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। कुंडली के विभिन्न भावों में इनकी स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति का जीवन कैसा रहेगा। साथ ही ये किसी भी तरह की प्रतियोगिता में जीत प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्षमताओं को मजबूत भी करते हैं। अब बात करते हैं कि मंगल कन्या राशि में जो अस्त हो चुके हैं वो कैसा है। नव ग्रहों में सेनापति के नाम से विख्यात मंगल देव 24 सितंबर 2023 की शाम 6:26 पर कन्या राशि में अस्त हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे और मंगल नजर डालते हैं मंगल के कन्या राशि में होने पर ये जातक को कैसे प्रभावित करते हैं। तो देखिए, मंगल जो है कन्या राशि में अस्त हो चुके हैं। ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह प्रत्येक व्यक्ति के भीतर छिपे हुए योद्धा का प्रतिनिधित्व करता है। अक्सर इन्हें कार्योन्मुख ग्रह के रूप में माना जाता है, यानी कि जो कार्य करने में हमेशा तत्पर रहे, आगे बढ़ चढ़कर जो कार्य करते हैं, जो कार्यों करने के नाम से भागते नहीं हैं, उन्हें कार्य उन्मुख कहा जाता है। जो विरोधियों और शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता रखते हैं। मंगल महाराज को साहस, युद्ध और आक्रामकता का ग्रह भी माना गया है, जो इस बात को उजागर करते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जुनून को कैसे नियंत्रित करता है। ये हमें जीवन की समस्याओं पर जीत पाने में सहायता करते हैं और जब मंगल ग्रह प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति को कोई भी उसका लक्ष्य हासिल करने से नहीं रोक सकता। अगर आपके मन में भी सवाल उठ रहे हैं कि मंगल कन्या राशि में कैसे परिणाम देते हैं, तो बात करते हैं कि कन्या राशि में मंगल के क्या प्रभाव है। देखिए, आपकी उत्सुकता को हम शांत करते हैं। कन्या राशि में बैठे मंगल जातक को बुद्धिमान, विश्लेषणात्मक और कार्यों में कुशल आदि बनाते हैं, जो कि बुध ग्रह के सभी गुणों को अपनाते भी हैं, क्योंकि कन्या राशि जो है वो बुध की राशि है। बुध का स्वामित्व है कन्या पर। ये व्यक्ति को ज्यादा प्रयास करने और किसी भी विषय के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए प्रेरित करते हैं। इस दौरान आप दूसरों की मदद करने के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। मंगल कन्या राशि में अस्त हो चुके हैं, तो जानते हैं कि भारत सहित विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नर्सिंग और मेडिकल रिसर्च क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मंगल कन्या राशि में अस्त होने के कारण नर्सिंग, सर्जरी और मेडिकल आदि से जुड़े क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए हीलर, आध्यात्मिक गुरु आदि
ध्यान और अन्य धार्मिक गतिविधियों में लीन नजर आ सकते हैं। और अगर मेडिकल के क्षेत्र से जुड़ी खामियां दुनिया के सामने उजागर हो सकती हैं, जिसको सही करने पर उनकी टीमें मेहनत करती हुई दिखाई देंगी। भारत समेत दुनिया भर में मेडिकल रिसर्च और अन्य क्षेत्रों से जुड़े अनुसंधान नकारात्मक रूप में रुक सकते हैं। सरकार, राजनीति, व्यापार, सरकार को जनहित से जुड़ी योजनाओं और नीतियों को लागू करने में समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन मंगल के उदय होने पर ये परेशानियां दूर हो जाएंगी। राजनीति से संबंध रखने वाले लोगों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये कुछ गलत बयान दे सकते हैं या फिर इनके द्वारा दिए गए बयान का गलत अर्थ भी निकाला जा सकता है। भारत सहित दुनिया भर के बड़े बिजनेसमैन और राजनेता बुलंदियां हासिल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस मंगल के अस्त होने के दौरान कलाकार, मूर्तिकार और लेखक आदि सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस अवधि में मैकेनिकल इंडस्ट्री में गिरावट आने की भी उम्मीद है। स्टील, कॉफी और चाय से जुड़े उद्योग फसल की गुणवत्ता को लेकर कुछ परेशानी का अनुभव कर सकते हैं। अगर हम बात करें शेयर बाजार के बारे में कि राशि चक्र की छठी राशि कन्या पृथ्वी तत्व की राशि है, जिसके स्वामी ग्रह बुध ग्रह है। ये राशि विश्लेषणात्मक, तार्किक क्षमता और व्यवहारिकता आदि का प्रतिनिधित्व करती है। बता दें कि बुध और मंगल दोनों ही ग्रह शेयर बाजार को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं कि आखिर शेयर बाजार की भविष्यवाणी क्या कहती है। मंगल के कन्या राशि में अस्त होने से शेयर मार्केट की रफ्तार आपकी उम्मीद से ज्यादा सुस्त पड़ सकती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, बैंकिंग सेक्टर हो, फाइनेंस हो, रबड़ आदि से जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं उनका प्रदर्शन धीमा पड़ जाएगा और ऐसे में इन उद्योगों में गिरावट नजर आ सकती है। मंगल कन्या राशि में अस्त की अवधि में शिपिंग, मोटर कार कंपनी और मैकेनिकल उद्योग आदि शानदार काम करेंगे और तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस दौरान हाउसिंग, चाय, केमिकल और फर्टिलाइजर आदि की बिक्री में भी कमी आ सकती है। अब बात करते हैं कि जब हम बात ही कर रहे हैं मंगल के बारे में, तो देखिए मंगल जब हमारी कुंडली में कमजोर होते हैं, जब मंगल हमारी कुंडली में कमजोर होते हैं, हमें कुछ नियम का पालन करना पड़ता है या हम कुछ उपाय अपनाते हैं। और मंगल कमजोर स्थिति में कब होते हैं, या तो वो अपनी नीच राशि में बैठे हों। मंगल जो है कर्क राशि में नीच के माने जाते हैं और मकर में उच्च के माने जाते हैं। यदि मंगल अपनी नीच राशि में बैठ गए तो थोड़ा सा वो अच्छे प्रभाव नहीं देते, या फिर अगर मंगल की कुंडली में जो डिग्री है, जो अंश है वो कम हो, यानी कि 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, तो मंगल बुरे प्रभाव देते हैं। या फिर मंगल की डिग्री अस्त होती हुई हो, यानी कि 28 डिग्री, 29 डिग्री, 30 डिग्री हो, तो ये डिग्रियां अच्छी नहीं मानी जाती हैं। अगर किसी की भी कुंडली में मंगल की ये स्थिति रहती है तो समझ लीजिए कि उस इंसान में कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, वो किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हर कार्य को करने से पहले वो नर्वस जरूर होंगे, हिचकिचाएंगे जरूर। अगर ये स्थितियां रहती हैं तो मंगल के हमें छोटे छोटे उपाय करके मंगल को मजबूत करना चाहिए, जिससे हमारी जिंदगी में जो परेशानियां आती हैं उनसे हमें मुक्ति मिले। अभी मैं बताऊंगी कि बजरंग बाण के बारे में। देखिए अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, आप कहीं पर भी बोल नहीं पाते हैं, आप करना तो बहुत कुछ चाहते लेकिन हिम्मत नहीं आ पाती है, आत्म के अंदर जो एक डेडिकेशन होता है, एक जज्बा होता है, उसमें कमी हो जाती है। सोचते बहुत है हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब करने का समय आता है आप पीछे हट जाते हैं। क्या ऐसा करें कि आपके जीवन की स्थितियां ठीक हो जाएं? तो उसमें है सबसे पहले बजरंग बाण का पाठ। और बजरंग बाण का पाठ करने के आखिर क्या नियम है और क्या महत्वपूर्ण तथ्य, इन सब के बारे में हम आज बात करते हैं। तो सबसे पहले कि पाठ करने के नियम, महत्वपूर्ण
तथ्य और लाभ क्या क्या है, सबसे पहले जानते हैं। बजरंग बाण की हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है। हनुमान जी को एक ऐसे देवता के रूप में जाना जाता है जो भक्तों के सभी दुखों को हर कर उन्हें सभी प्रकार के भय और डर से मुक्त करते हैं। व्यक्ति अपने डर से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ तो करते ही हैं, साथ ही साथ यदि बजरंग बाण का पाठ करें तो इससे भी आपको अचूक लाभ मिल सकता है। बजरंग बाण को हनुमान जी की आराधना कर उनका आशीर्वाद पाने का सबसे अचूक उपाय माना जाता है। देखिए, बजरंग बली प्रभु श्री राम के भक्त हैं, इसलिए बजरंग बाण में मुख्य रूप से भगवान राम की भी सौगंध दी गई है। ऐसी मान्यता है कि जब भी आप श्री राम का सौगंध लेंगे तो हनुमान जी आपकी मदद के लिए जरूर अग्रसर होते हैं। बजरंग बाण में श्री राम की सौगंध बताई गई है। जब आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जिनको पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि राम का स्मरण कितना जरूरी है। अब बात करते हैं कि बजरंग बाण का जो पाठ है उसको करने के लिए सबसे पहले गणेश जी की आराधना करें। इसके बाद श्री राम और सीता जी का ध्यान करें। अब हनुमान जी का मनन करते हुए उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की बात कहें। इसके बाद बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लें। बजरंग बाण पाठ के बाद भगवान श्री राम का कीर्तन करें और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। बजरंग बाण पाठ के नियम क्या हैं, क्या पालन करना चाहिए, अब बात करते हैं। देखिए, बजरंग बाण पाठ के लिए सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान और ध्यान से निवृत्त होकर हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करें। कुश से बने आसन पर बैठकर बजरंग बाण का पाठ करें और पाठ से पहले संकल्प लें। धूप, दीप और फूल चढ़ाते हुए पहले हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। आपने जितनी बार बजरंग बाण का पाठ का संकल्प लिया है उतनी बार उसका रुद्राक्ष की माला से पाठ करें या फिर बिना माला के गिनती याद रखते हुए जाप कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ के दौरान इस बात का अवश्य ख्याल रखें कि आप सभी शब्दों का उच्चारण सही कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आप संस्कृत नहीं पढ़ पाएंगे, शब्दों का उच्चारण सही नहीं हो पाएगा, तो देखिए, आज की जो टेक्नोलॉजी जो आ गई है उसमें आप YouTube पर बजरंग बाण पाठ चला सकते हैं। उसके सामने बैठिए, उसको ध्यान पूर्वक सुनिए और उसके साथ साथ बोलने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उतना ही उसका प्रभाव मिलेगा, उतना ही उसका प्रसाद मिलेगा जितना आप खुद से करते हैं। तो अगर लिंक के माध्यम से भी करते हैं तो पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। और इस दौरान जब बजरंग बाण का जब आप पाठ करते हैं तो इस दौरान हनुमान जी को प्रसाद के रूप में चूरमा, लड्डू और अन्य मौसमी फल भी आप चढ़ा सकते हैं। अब देखिए, अब हम पहले तो हमने बात कर ली आखिर नियम क्या है, इसके तथ्य क्या है, क्या महत्व है। अब हम बात करते हैं कि बजरंग बाण का पाठ करके किन समस्याओं से हम मुक्ति पा सकते हैं, ये भी तो जरूरी है जानना। तो सबसे पहली समस्या है विवाह। विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए यदि आपके वैवाहिक जीवन में भी कोई समस्या आ रही है तो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कदली पेड़ के नीचे बैठकर यानी कि केले के वृक्ष के नीचे बैठकर बजरंग बाण का पाठ करने से आपको लाभ मिल सकता है। इससे आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन आपका सुख में बीतेगा। दूसरा किस लिए फायदेमंद है? ग्रह दोष समाप्ति के लिए। यदि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष मौजूद है तो आपको नियमित रूप से सूर्योदय से पूर्व उठकर बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस दौरान आटे से बना दिया जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसा करके आप अपनी कुंडली में जितने भी प्रकार के दोष मौजूद हैं उनको दूर करने में सफलता पा सकते हैं। अब तीसरा उपाय करते हैं कि आखिर गंभीर बीमारियों से निजात पाने के लिए किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी जैसे कि अल्सर, कैंसर, लिवर में दिक्कत आदि बीमारियों से निजात पाने के लिए राहु काल में हनुमान जी को कुल 21 पान के पत्तों की माला चढ़ाते हुए बजरंग बाण का पाठ करें। क्या करना है? राहु काल में हनुमान जी को कुल 21 पान के पत्तों की माला चढ़ाते हुए बजरंग बाण का पाठ करें।
इस दौरान घी का दिया जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बात करते हैं कि अगर कार्य क्षेत्र में आपको सफलता चाहिए, यदि आप कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपको मंगलवार के दिन खास तौर से व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के बाद बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस दिन हनुमान जी को एक नारियल चढ़ाएं और उसे किसी लाल कपड़े में लपेटकर घर के कोने में रख दें। अब बात करते हैं कि वास्तु दोष को दूर करने के लिए। वास्तु दोष की वजह से व्यक्ति को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप नियमित रूप से प्रतिदिन 3 बार बजरंग बाण का पाठ करते हैं, इससे आपके घर का या ऑफिस का वास्तु दोष दूर हो सकता है। इसके साथ ही घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करके भी इस दोष से आप मुक्त हो सकते हैं। अब है मांगलिक दोष दूर करने के लिए। मांगलिक दोष बहुत बड़ा दोष माना जाता है। मांगलिक दोष के निवारण के लिए प्रत्येक मंगलवार को यदि बजरंग बाण का पाठ किया जाए, इससे मांगलिक दोष का निवारण जल्द हो सकता है। साथ ही राहु और केतु की महादशा होने पर भी इसका पाठ लाभप्रद हो सकता है। देखिए, और इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करके आप किसी भी अन्य मुसीबत से निजात आराम से पा सकते हैं। इसके साथ ही रात को सोने से पहले और ब्रह्म मुहूर्त में बजरंग बाण का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। अब छोटी सी बातें और कि किन स्थितियों में बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल ना करें, ये भी जान लें। बजरंग बली को शुभ बल फलदायी देवता माना जाता है। आप मनोकामना पूर्ण करने के लिए बजरंग बाण का तो जरूर पाठ कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं जिनके अंतर्गत आपको इसका पाठ नहीं करना चाहिए। क्या है? किसी को नीचा दिखाने की मनोकामना के साथ कभी भी बजरंग बाण का पाठ आप ना करें। किसी भी अनैतिक कार्य को सिद्ध करने या फिर विवाद की स्थिति में विजय पाने के लिए इसका पाठ ना करें। दैनिक जीवन में आने वाली सामान्य बाधा से मुक्ति पाने की स्थिति में ना करें और बिना प्रयास के ही किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए भी बजरंग बाण का पाठ ना करें। धन, ऐश्वर्य या किसी भी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए भी इसका पाठ ना करें। किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बजरंग बाण का पाठ कदापि ना करें। देखिए, आज मैंने आपको मंगल ग्रह से संबंधित, हनुमान जी से संबंधित और बजरंग बाण से संबंधित सभी चीजों से अवगत कराया है। तो आप अगर किसी मुसीबत में हैं और आपको लगता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, अब बजरंग बाण का पाठ जरूर करें, इससे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसी तरह से मैं कल फिर हाजिर हूँ कुछ और नई चीजों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। राधे राधे।